Assalamu alaikum students. Now we are starting question number 33 of installment sales. This is Sir Yasir. सवाल शुरू करते हैं. The following trial balance has been prepared from the ledger of MS Rahman and Company Traders. ठीक है जी. Installment sales taking the facts and figures from the trial balance. नीचे आपको trial balance दे देंगे. Required क्या? Find the gross profit percentage on installment sales in 1989, 90 and 91. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनानी आते हैं. ओके, सवाल क्या था? डिस्टिंक्ट क्लोजिंग. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आपने देखा, ये ट्रायल बैलेंस है. इसमें कैश है, तीनों इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल्स है, अकाउंट रिसीवेबल है. इन्वेंट्री दिसंबर 31 जो लिखी हुई है 1990 1,56,000. इसका मतलब ये है कि ये आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी है? ये आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, क्योंकि 1990 लिखा हुआ है और हम 91 पे खड़े. जब हम 91 पे खड़े हुए हैं और डेटा जो है 1990 का है, तो इसका मतलब है पिछले साल की क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग होती है. लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्चर है, अकाउंट पेबल है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है, सेल्स है, इंस्टॉलमेंट सेल्स है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स है, शिपमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. ये दोनों साइड का टोटल आपके पास गिवन है ट्रायल बैलेंस का. ठीक है जी. उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज ऑन दिसंबर 31 91 वाज 165,000, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 165,000 है. द फॉलोइंग अकाउंट्स बैलेंसेस वर फाउंड इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड ऑन जनवरी 1, यानी ओपनिंग इंफॉर्मेशन. यहाँ आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, ठीक है, 165, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग है 1990 का 360, 89 का 78, डेफर्ड जीपी 1,08,000 और 24,180. यानी ये आपके पास डेफर्ड जीपी ओपनिंग और ये आपके पास रिसीवेबल की ओपनिंग, ठीक है. और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कब? 1995. तो भाई हमारी पहली रिक्वायर्ड क्या थी सवाल के अंदर? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था. तो डीजीपी रेट हमेशा आपके पास ओपनिंग रिसीवेबल से आ जाता है. ये जो ओपनिंग रिसीवेबल है इनसे आपका प्रीवियस ईयर्स का डेफर्ड जीपी रेट जो है वो आता है. यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रिसीवेबल करते हैं और करंट ईयर में सेल से डिवाइड होता है. तो भाई देख लेते हैं पहली रिक्वायरमेंट हमारी. प्रीवियस 2 ईयर्स की डेफर्ड डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय 100. क्या आ जाएगा? डेफर्ड जीपी रेट आएगा. पहले साल का है आपके पास 31 यानी 1999 का, और 1990 का 1,08,000 डिवाइड बाय 360,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 30%. देख सकते हैं आप रेट दोनों के. ये डेफर्ड जीपी दोनों ईयर का और ये दोनों का रिसीवेबल है. ये ओपनिंग रेट है. 24,180 डिवाइड बाय 78,000, 1,08,000 डिवाइड बाय 360,000 मल्टीप्लाई बाय 100. क्या जाकर डीजीपी रेट है. ठीक है बच्चों, ये आपके पास रेट है. तो ये आ गए हमारे पास प्रीवियस दोनों ईयर के डेफर्ड जीपी रेट. 89 का है 31%, 90 का है 30%, 91 करंट ईयर का आते हैं. तो भाई करंट ईयर का आपके पास सेल्स कितनी की मैंने इंस्टॉलमेंट की? 960,000 और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल है 720,000. ठीक है, 960 माइनस 720 करेंगे तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 240,000. डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो रेट आ गया आपके पास 25%. ठीक है जी, तीनों के रेट आ गए आपके पास. प्रीवियस ईयर के रिसीवेबल से निकले और करंट ईयर का सेल्स से निकला. बेसिक फॉर्मूला होता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स. अब प्रीवियस ईयर की आपके पास जो है वो सेल्स गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमने करंट ईयर का रिसीवेबल को ओपनिंग बैलेंस से निकाला. ठीक है जी, पहले निकल गया आपकी पहली रिक्वायरमेंट डेफर्ड जीपी का रेट. सही. अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें रियलाइज प्रॉफिट चाहिए होता है. क्या बनाने के लिए? इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें रियलाइज प्रॉफिट चाहिए होता है. और रियलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट. तो पहले निकालेंगे कैश कलेक्शन, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट हम निकाल चुके. कैश कलेक्शन कैसे आएगा? करंट ईयर का सेल्स में से जो आपका इंस्टॉलमेंट सेल्स है कितना है? 960,000, और करंट ईयर का इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना है? 1,65,000.
आप क्या करेंगे 960 माइनस 165, तो क्या आ जाएगा करंट ईयर की कैश कलेक्शन आ जाएगी। लेकिन जब प्रीवियस ईयर की कैश कलेक्शन निकालनी होगी तो दोनों आप पहले रिसीवेबल ओपनिंग लिखेंगे, उसमें से रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस माइनस कर देंगे तो कैश कलेक्शन आ जाती है। तो अकाउंट रिसीवेबल या इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कितना है हमारे पास। तो ये रहा दोनों का रिसीवेबल का ओपनिंग 360 और 78,000। हमने ये कॉपी किया यहाँ पे 360 और 78,000 लेस करेंगे इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। एंडिंग कितना है भाई देखिए, एंडिंग देखते हैं, ये रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना है 36,000 और 9,000। ये आप माइनस कर देंगे 36,000 और 9,000 तो क्या आ जाएगी कैश कलेक्शन आ जाएगी तीनों, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की तीनों की कैश कलेक्शन आ गई। ठीक है जी। अब रियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये तीनों कैश कलेक्शन को इन तीनों रेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 795,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 795,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 198,750 आया। और 324,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 97,200 आया। 69,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, सॉरी 31%, कितना आया 21,390 आया, क्योंकि 89 का रेट कितना है हमारे पास 31%। 31% मल्टीप्लाई बाय 69,000 तो कितना आया 21,390। तीनों को हमने प्लस कर दिया तो कितना है 3,17,340 हमारा रियलाइज प्रॉफिट है। तो रियलाइज मिल गया। अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। रहमान एंड कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं हम। देखिए नॉर्मली इंस्टॉलमेंट सेल्स की जो इनकम स्टेटमेंट होती है वहां पे सिर्फ आपका जो है रियलाइज प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। लेकिन ये सवाल ऐसा है जहाँ पे रेगुलर सेल भी है। जब रेगुलर सेल हो तो पहले सेल्स लिखेंगे। कितनी सेल आ गई हमारे पास 3,45,000 की हमारे पास सेल आ गई। ठीक है, पहले हम ये कॉपी करेंगे 345,000 लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें आएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। तो ओपनिंग कितनी है यहाँ लिखी हुई है इन्वेंट्री दिसंबर 31 यानी ओपनिंग है 1,56,000। ये कॉपी करेंगे हम वहां पर, देखिए यहाँ पे आ गई 1,56,000। ऐड करेंगे परचेजेस, तो भाई परचेजेस कितना है, ये रहा परचेज 998,100। ये कॉपी किया आपने, दोनों को ऐड करा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गया। अच्छा, इसमें से लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, तो रेगुलर सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल ये 720,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 165,000। दोनों आपने यहाँ लिखी, माइनस कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 269,100। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 75,900 और इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे रियलाइज प्रॉफिट, ये जो ऊपर निकला हुआ है 3,17,340। दोनों को ऐड किया, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन कौन से भाई देखते हैं, ये लिखे सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,55,000। ठीक है जी, ये आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट लॉस आ गया 161,760। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। रहमान एंड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 1991। अच्छा जी, पहले लिखते हैं आप एसेट्स। कौन कौन सा एसेट आपके पास देखिए, रहमान एंड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन December 31। अच्छा, पहले लिखते हैं करंट एसेट्स। तो भाई कैश कितना है, ये रहा भाई कैश 45,000 और तीनों रिसीवेबल एंडिंग है ये वाले, और ये करंट अकाउंट रिसीवेबल भी एंडिंग है। ये चारों आप लाइन से लिखते हैं, ये तीनों रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट वाले और अकाउंट रिसीवेबल जर्नली ये वाला लिख दिया। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग आती है जो कि यहाँ पे नहीं है, ये लिखी हुई एंडिंग 165,000। यानी आप लाइन से सारे करंट ऐसे लिख देंगे, जरूरी नहीं सीक्वेंस ऐसे लिखनी है, पहले रिसीवेबल लिखा मर्चेंडाइज बाद में लिखा, इट इज नॉट ऐसे, आप आगे पीछे कर सकते। टोटल किया करंट एसेट्स आया 5,01,000। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे।
तो फिक्स एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये दो फिक्स एसेट्स हैं 40 और 20,000 के, दोनों ने आप कॉपी करें। टोटल करा 60,000 आपका टोटल फिक्स एसेट हो गया। 5 लाख एक प्लस 60,000 कितना आया टोटल एसेट्स? 5,61,000 का आपका टोटल एसेट्स आ गया। इक्विटी साइड पे आते हैं। देखिए भाई इक्विटी साइड पहले लिखते हैं लाइबिलिटीज। इसमें हमें सिर्फ एक लाइबिलिटी मिली, वो भी अकाउंट पेबल। कितना अकाउंट पेबल? देखिए 1,50,000 का अकाउंट पेबल। इसको हमने यहाँ कॉपी कर दिया अकाउंट पेबल को 1,50,000। ऑनर्स इक्विटी पे आते हैं। पहले लिखेंगे शेयर्स कैपिटल। कितने शेयर्स कैपिटल? आपके पास 3 लाख के शेयर्स कैपिटल, ये लिखे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 2,17,920। कैपिटल बैलेंस हमने यहाँ लिखा 3 लाख, प्रॉफिट लिखा 2,17,920 और नेट लॉस ऊपर आ रहा है जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है 1,61,760। इस नेट लॉस को माइनस कर दें नेट प्रॉफिट में। तो माइनस किया तो प्रॉफिट का बैलेंस कितना आया? 56,160 आपका नेट प्रॉफिट आया। फिर आते हैं डेफर्ड जीपी, यानी और कोई ऑनर्स इक्विटी आइटम देखते हैं। डेफर्ड जीपी बचा हमारे पास, वो लिखते हैं। 3 डेफर्ड जीपी हैं, ये रहे तीनों एंडिंग डेफर्ड जीपी 165 सॉरी ये रहे 108,000 24180, ठीक है। और करंट ईयर का डेफर्ड जीपी देखें कितना है, ये 10824,180, ठीक है। और करंट ईयर का हमने खुद कैलकुलेट किया था। अब तीनों डेफर्ड जीपी पहले हमने लिखे, यहाँ पे 200,108,000 और ये हमने निकाला 240,000। इनमें से तीनों रियलाइज प्रॉफिट 198,750, 97 और 21390, ये तीनों आप कर देंगे माइनस। तीनों माइनस करें, रियलाइज प्रॉफिट आ गया, सबको प्लस करा। ऑनर्स इक्विटी बनी 4,11,000, इसमें 150,000 प्लस किया। ऑनर्स इक्विटी यानी टोटल इक्विटी आ जाएगी आपके पास ऑनर्स इक्विटी प्लस करके 5,61,000, ठीक है बच्चों। चले बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सर यासिर को इजाजत दीजिए।